रात का समय था। बिजनौर स्टेशन के बाहर एक महिला अपने हाथ में छोटा सा बैग पकड़े खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। उसका नाम सना था। मुंबई की रहने वाली, पेशे से नर्स, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस बार वो दर्द नहीं, अपना भविष्य ढूंढने आई थी। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात मुंबई में फैजल नाम के एक शख्स से हुई। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। बताया जा रहा है कि फैजल ने उसे भरोसा दिया, साथ देने के वादे किए और शादी की बातें की। सना ने इन बातों को मजाक नहीं समझा। उसने अपने रिश्ते, अपनी पुरानी जिंदगी और अपने फैसलों को बदल दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसके साथ वो नई शुरुआत कर सकती है। लेकिन वक्त के साथ फैजल बदलने लगा। पहले जो घंटों बातें करता था, वो अब बहाने बनाने लगा। शादी की बात आती ही बात को टाल देता। सना बेचैन रहने लगी, क्योंकि उसने इस रिश्ते को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का फैसला बना दिया था। ईद के दौरान जब उसे पता चला कि फैजल अपने गांव बिजनौर गया है, तो उसने तय किया कि अब बात साफ करनी होगी। बिना ज्यादा सोचे समझे वो सैकड़ों किलोमीटर दूर उससे मिलने पहुंच गई। स्टेशन से निकलते समय उसने फैजल को फोन किया और कहा कि मैं आ गई हूं, अब हम अपने बारे में फैसला करेंगे। कुछ देर बाद फैजल उसे लेने आया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बातचीत धीरे धीरे तनाव में बदलने लगी। सना शादी और साथ रहने की बात कर रही थी, जबकि फैजल बार बार बात को टाल रहा था। आखिर में उसने कहा कि चलो कहीं शांति से बात करते हैं। सना को लगा कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसकी बाइक पर बैठ गई और दोनों गांव से दूर सुनसान इलाके की तरफ निकल गए। रास्ता खत्म हुआ और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खेत और सन्नाटा रह गया। आरोपों के मुताबिक वहां पहुंचकर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हुई। सना ने कहा कि उसने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले इस रिश्ते के भरोसे पर किए हैं और अब वो पीछे नहीं हट सकती। लेकिन दूसरी तरफ फैजल अब उन रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस जांच के मुताबिक इसी दौरान हालात इतने बिगड़े कि उसने सना की हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव को खेत में दबाकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ मुंबई में परिवार लगातार सना से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंता बढ़ी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। जांच शुरू हुई तो पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स ने एक ही नाम तक पहुंचाया। पूछताछ में धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जब आरोपी को पुलिस दोबारा उस जगह वहां लेकर पहुंची जहां वो गया था, तब देर रात खेत में खुदाई शुरू हुई और वहां जो मिला उसने सबको अंदर तक हिला दिया। एक महिला जो शादी और नया जीवन शुरू करने आई थी, उसकी कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। थाना मंडावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 12/6/26 को समय लगभग प्रातः 10 बजे मुंबई पुलिस की एक टीम मुंबई निवासी गुमशुदा महिला शमीम खान, उम्र लगभग 35 वर्ष की तलाश में थाना मंडावर पहुंची। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त महिला का संबंध ग्राम नारायणपुर निवासी समीर उर्फ फैजल के साथ था। दिनांक 29 मई को उक्त महिला समीर से मिलने मंडावर थाना क्षेत्र में आई थी। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 मई को जब महिला से मिलने आई तो इनका आपस में विवाद हुआ। विवाद के उपरांत समीर उर्फ फैजल ने उक्त महिला की हत्या कर दी तथा उसके शव को ग्राम फतेहपुर सभाचंद के जंगल में एक ईख के खेत में दबा दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई हेतु थाना मंडावर पुलिस द्वारा भेजा गया है तथा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में थाना ओशिवारा मुंबई में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि उस भरोसे की कहानी थी जो किसी ने पूरी ईमानदारी से किया और दूसरी तरफ किसी ने उसे बोझ समझ लिया। कभी कभी लोग रिश्तों में सिर्फ शब्द सुनते हैं और सामने वाला उन शब्दों की जिम्मेदारी नहीं समझता, लेकिन जब झूठ, डर और जिम्मेदारी से भागना एक साथ जुड़ जाते हैं, तब उसका अंत सिर्फ दिल टूटने पर नहीं होता, कई बार किसी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बिजनौर से ऋतिक राजपूत की रिपोर्ट, यूपी तक।